नमस्ते दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कजरी तीज की एक खास और अनोखी कहानी। यह कहानी है सच्ची भक्ति, प्यार और विश्वास की, जो माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से हर दिल को छू लेगी। कजरी तीज का यह पर्व सुहागिनों और भक्तों के लिए बहुत ही खास है और आज की यह कहानी हमें सिखाएगी कि सच्चा विश्वास कितनी ताकत रखता है। तो चलिए इस पवित्र कथा में खो जाएं। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नंदपुर था। इस गांव में एक गरीब परिवार में एक कन्या रहती थी जिसका नाम राधिका था। राधिका बहुत ही सुंदर और साधारण सी लड़की थी। उसका दिल इतना साफ था कि वह हर किसी की मदद करती थी। राधिका को माता पार्वती पर बहुत भरोसा था। वह रोज़ सुबह शाम माता पार्वती की पूजा करती थी और मन ही मन में बस एक ही इच्छा रखती थी, हे माता पार्वती, मुझे ऐसा पति दे जो मेरा साथ दे, मेरा सम्मान करे और जिसके साथ मैं एक सुखी जीवन जी सकूं। लेकिन राधिका का जीवन आसान नहीं था। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे। उनके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना ही ज़्यादा पैसे। गांव के लोग राधिका का मजाक उड़ाते थे, कहते थे, राधिका तुम इतनी गरीब हो, तुमसे कौन शादी करेगा। लेकिन राधिका का मन कभी नहीं डगमगाया। वह सोचती थी, माता पार्वती मेरी माँ है और वह मेरी हर पुकार सुनेंगी। हर साल कजरी तीज के दिन राधिका बड़े प्यार से व्रत रखती। वह जंगल से फूल लाती, मिट्टी से माता पार्वती और शिव की छोटी सी मूर्ति बनाती और कच्चे दूध, विलव पत्रों और फूलों से उनकी पूजा करती। वह दिन भर उपवास रखती और रात को माता के सामने दिया जलाकर अपनी मनोकामना मांगती। उसकी प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि आसमान के तारे भी उसकी भक्ति को देखकर चमक उठते थे। एक साल जब कजरी तीज का दिन आया, राधिका ने और भी श्रद्धा से व्रत रखा। उसने अपने घर के छोटे से आंगन में मिट्टी का एक छोटा सा मंदिर बनाया। उसने माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति बनाई और उन्हें फूलों से सजाया। उस रात जब वह ध्यान में डूबी थी, अचानक एक चमकदार प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश में माता पार्वती स्वयं प्रकट हुईं। वत्स राधिका, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मेरा दिल जीत लिया। तुमने कभी लालच नहीं किया, कभी अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने दिया। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा विवाह एक ऐसे पुरुष से होगा जो तुम्हारा सच्चा साथी बनेगा। लेकिन याद रखो, सच्चा प्रेम और विश्वास ही तुम्हारे जीवन को सुखी बनाएगा। कल सुबह गंगा के तट पर जाओ, वहाँ तुम्हें मेरा संदेश मिलेगा। राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी, लेकिन खुशी के आंसू थे। वह पूरी रात माता का नाम जपती रही। अगले दिन सूरज उगने से पहले वह गंगा के तट पर पहुँच गई। वहाँ उसने देखा कि एक साधु ध्यान में लीन है। साधु के चेहरे पर तेज था और उनके आसपास एक अजीब सी शांति। राधिका ने उनके सामने सिर झुकाया। बेटी राधिका, माता पार्वती ने मुझे तुम तक भेजा है। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा पूरी हो चुकी है। जल्द ही तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। गांव लौट जाओ और धैर्य रखो। राधिका ने साधु को प्रणाम किया और घर लौट आई। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक युवक आया जिसका नाम था शिवम। शिवम एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह मेहनती, ईमानदार और दयालु था। एक दिन जब वह गांव के मंदिर में पूजा करने गया, उसकी नज़र राधिका पर पड़ी। राधिका माता पार्वती की मूर्ति के सामने दिया जला रही थी। उसकी भक्ति और सादगी को शिवम ने देखा और वह मोहित हो गया। शिवम ने अपने माता पिता से राधिका का हाथ मांगने की बात की। उसके माता पिता ने राधिका की गरीबी की परवाह ना करते हुए उसकी सादगी और भक्ति को देखकर विवाह के लिए हामी भर दी। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से कुछ ही दिनों में राधिका और शिवम का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद राधिका और शिवम ने मिलकर एक सुखी और धर्ममय जीवन शुरू किया। शिवम हमेशा राधिका का सम्मान करता था और राधिका भी अपने पति की हर बात में साथ देती थी। दोनों ने मिलकर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते और हर कजरी तीज पर व्रत रखते। उनकी खुशी गृहस्थी जीती को देखकर गांव वाले हैरान थे।
जो लोग पहले राधिका का मजाक उड़ाते थे अब उसकी भक्ति और प्रेम की मिसाल देते थे। एक दिन जब राधिका और शिवम मंदिर में पूजा करने गए, वहाँ एक बुजुर्ग साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उस साधु ने कहा, राधिका, तुम्हारी भक्ति ने न केवल तुम्हारा जीवन बदला बल्कि तुम्हारे गांव को भी प्रेरणा दी। तुम्हारी कहानी हर उस इंसान को सिखाती है कि सच्चा विश्वास और प्यार हर मुश्किल को आसान बना देता है। समय बीतता गया और राधिका शिवम की जोड़ी गांव में प्रेम और भक्ति की मिसाल बन गई। हर कजरी तीज पर राधिका गांव की दूसरी महिलाओं को भी इस व्रत का महत्व बताती और उन्हें माता पार्वती की पूजा करने के लिए प्रेरित करती। धीरे धीरे नंदपुर गांव में कजरी तीज का पर्व और भी धूमधाम से मनाया जाने लगा। यह थी राधिका की कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से माता पार्वती हर भक्त की पुकार सुनती हैं। कजरी तीज का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि प्यार, धैर्य और श्रद्धा से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आएं, माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। तो आइए इस कजरी तीज पर हम भी माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें, अपने परिवार के लिए सुख, समृद्धि, शांति और प्रेम की कामना करें। जय माता पार्वती। अब सुनते हैं अगली कथा। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में जिसका नाम था हरिपुर, एक युवती रहती थी जिसका नाम था अनुराधा। अनुराधा बहुत ही मेहनती और साधारण लड़की थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और गांव के मंदिर में रोज माता पार्वती की पूजा करने जाती थी। अनुराधा का परिवार गरीब था, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह हर किसी के दुख में साथ देती थी। अनुराधा का एक सपना था। वह चाहती थी कि उसका विवाह एक ऐसे इंसान से हो जो न सिर्फ उसका साथ दे बल्कि गांव के लोगों की भी भलाई के लिए काम करे। वह हर कजरी तीज पर माता पार्वती का व्रत रखती थी। वह जंगल से बिल्व पत्र और फूल लाती, मिट्टी से माता पार्वती और भगवान शिव की छोटी सी मूर्ति बनाती और पूरे दिन उपवास रखकर माता की पूजा करती। वह माता से प्रार्थना करती, हे माता, मुझे ऐसा जीवन साथी देना जो मेरे सपनों को समझे और मेरा साथ मिलकर गांव की सेवा करे। लेकिन अनुराधा का रास्ता आसान नहीं था। गांव में कई लोग उसकी सादगी का मजाक उड़ाते थे। कहते थे, अनुराधा, तुम इतने बड़े सपने देखती हो, लेकिन तुम्हारी गरीबी में कौन तुम्हारा साथ देगा और कौन तुमसे शादी करेगा। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि वह अपने सपनों में खोई रहती है, पर अनुराधा का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। वह सोचती थी, माता पार्वती मेरी माँ है, वो मेरी हर बात सुनेंगी। हर कजरी तीज पर अनुराधा का व्रत और भी गहरा होता। वह न सिर्फ पूजा करती बल्कि गांव के बच्चों को माता पार्वती की कहानियाँ सुनाती। वह उन्हें सिखाती कि भक्ति और मेहनत से हर सपना पूरा हो सकता है। गांव के बच्चे अनुराधा को बड़ी बहन की तरह मानते थे। एक साल कजरी तीज का पर्व बहुत खास था। अनुराधा ने बहुत जल्दी सुबह उठकर स्नान किया और मंदिर में माता की पूजा की। उसने अपने छोटे से घर में मिट्टी की एक छोटा सा मंदिर बनाया। उसने माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति बनाई और उन्हें फूलों से, बिल्व पत्रों और कच्चे दूध से सजाया। उस रात जब वह माता के सामने दिया जलाकर ध्यान में बैठी थी, एक चमत्कार पद से, अनुराधा, तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ सेवा ने मेरा दिल जीत लिया है। तुमने न केवल मेरी पूजा की बल्कि मेरे संदेश को गांव के बच्चों तक पहुंचाया। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा विवाह एक ऐसे पुरुष से होगा जो तुम्हारे सपनों को समझेगा और तुम्हारा साथ मिलकर गांव की भलाई करेगा। कल सुबह गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास आ जाओ, वहां तुम्हें मेरा संदेश मिलेगा। अनुराधा की आंखों में खुशी की झलक दिखाई देने लगी। उसने माता को बार बार प्रणाम किया और पूरी रात उनका नाम जाप करती रही। अगले दिन सूरज उगने से पहले वह गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची। वहां एक साधु बैठे थे जिनके चेहरे पर गजब का तेज था। साधु ने अनुराधा को देखकर मुस्कुराया और कहा, बेटी अनुराधा, माता पार्वती ने मुझे तुम तक पहुंचाया है।
तुम्हारी भक्ति और अच्छे कर्मों ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया है। जल्द ही तुम्हारा जीवन नए रंगों से भर जाएगा। धैर्य रखो और माता पर विश्वास बनाए रखो। अनुराधा ने साधु को प्रणाम किया और घर लौट आई। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक युवक आया जिसका नाम था वीरेंद्र। वीरेंद्र एक शिक्षक था जो शहर से गांव में बच्चों को पढ़ाने आया था। वह मेहनती, दयालु और गांव की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन जब अनुराधा गांव के बच्चों को माता पार्वती की कहानी सुना रही थी, वीरेंद्र वहां पहुंचा। उसने अनुराधा की भक्ति और बच्चों के प्रति उसके प्यार को देखा। वीरेंद्र का मन अनुराधा की सादगी और नेक दिल से मोहित हो गया। वीरेंद्र ने अपने परिवार से अनुराधा का हाथ मांगने की बात की। उसके माता पिता ने अनुराधा की गरीबी को नज़रअंदाज करते हुए उसकी भक्ति और विश्वास स्वभाव को देखकर विवाह के लिए हामी भर दी। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से कुछ ही दिनों में अनुराधा और वीरेंद्र का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद अनुराधा और वीरेंद्र ने मिलकर गांव के लिए कई अच्छे काम शुरू किए। वीरेंद्र ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला जहां अनुराधा बच्चों को पढ़ाने में उसकी मदद करती थी। दोनों मिलकर गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते और उन्हें माता पार्वती की भक्ति की कहानियां भी सुनाते। अनुराधा हर कजरी तीज पर व्रत रखती और माता को धन्यवाद देती कि उन्होंने उसके सारे सपने सच कर दिए। गांव के लोग जो पहले अनुराधा का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी ही वीरेंद्र की जोड़ी को सम्मान की नज़र से देखते थे। धीरे धीरे हरिपुर गांव में कजरी तीज का पर्व और भी धूमधाम से मनाया जाने लगा। अनुराधा और वीरेंद्र ने गांव में एक छोटा सा मंदिर भी बनवाया जहां हर साल कजरी तीज पर लोग माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते थे। एक दिन जब अनुराधा और वीरेंद्र मंदिर में पूजा कर रहे थे, एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई और उसने कहा, अनुराधा, तुम्हारी भक्ति और वीरेंद्र का साथ गांव के लोगों के लिए मिसाल बन गया है। तुमने सिखाया कि सच्चा प्यार और भक्ति से न केवल अपना जीवन बदला जा सकता है बल्कि दूसरों का भी जीवन संवारा जा सकता है। समय बीतता गया और अनुराधा वीरेंद्र की जोड़ी गांव के लिए प्रेरणा बन गई। उनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बड़े होकर गांव की तरक्की में हिस्सा लेने लगे। हर कजरी तीज पर गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होते और अनुराधा की कहानी को याद करते। अनुराधा हमेशा कहती, यह सब माता पार्वती का आशीर्वाद है। अगर मन में सच्चा विश्वास हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं। यह थी अनुराधा की कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, मेहनत और अच्छे कर्मों से माता पार्वती हर भक्त की पुकार सुनती हैं। कजरी तीज का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि प्यार, विश्वास और सेवा से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। चाहे जीवन में कितनी भी परेशानियां आएं, माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो आइए इस कजरी तीज पर हम माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें, अपने परिवार और समाज के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना करें। जय माँ पार्वती, जय भगवान शिव।